Good morning, students. Myself B.S. Chauhan from Indo Bharat International Public School. Now, class 10, chapter number 8, trigonometry. अभी तक हम एक्सरसाइज 8.3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4. दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड नाउ इसको ध्यान से सुनिएगा. नाउ हम एक्सरसाइज को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. 8.4 एग्जाम्पल्स आप ऑटोमेटिकली आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक में. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नाउ सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन sin a and sec a and tan a convert in terms of cot a. मीन्स यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, out of 6 trigonometrical ratio, if any one ratio is given suppose, तो you find out the 5 other ratios. ये अपन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ बात करते हैं क्या हम साइन को कॉट की टर्म में हम चेंज कर सकते हैं क्या. तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉट का रिलेशन किसके साथ जाता है. सबसे पहले अगर अपन आइडेंटिटीज को यूज करते हैं, मैं यहाँ आइडेंटिटी लिख रहा हूँ ताकि आपको इजी रहे. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा is equal to 1 and 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Next is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. ये 3 आइडेंटिटी जो हैं यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी के बेसिस पे शायद ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. साइन ए का रिलेशन जो है वो कोसेक के साथ जाता है, कोसेक का रिलेशन कॉट के साथ जाता है. तो हम यहाँ पर साइन ए को अपन क्या लिख सकते हैं. फर्स्ट यू राइट साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक. राइट. अब हम यहाँ पर डायरेक्ट 1 अपॉन व्हाट इज द कोसेक. यहां से देखिए कोसेक इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर. यहां थीटा की जगह ए है तो मैंने यहां पे ए पुट कर दिया. बहुत ही सिंपल 2 स्टेप्स के अंदर मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है. साइन ए इज इक्वल टू फर्स्ट राइट 1 अपॉन कोसेक एंड 1 अपॉन कोसेक इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. ये 3 आइडेंटिटीज को इंपॉर्टेंट के बेसिस पर आप ध्यान में रखिएगा और इसके बेसिस पर हम किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की टर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट सी सेक ए. सेक ए को भी मुझे कन्वर्ट करना है कॉट की फॉर्म में. अब यहां बात करते हैं सेक की. तो सेक किसके साथ जाता है. सेक जाता है टेन के साथ में और टेन जाता है कॉट के साथ में. तो फर्स्ट यू राइट व्हाट इज द सेक. सेक इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर. यहां से इसी फॉर्मूले के बेसिस पे मैंने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ सेक. स्क्वायर मैंने हटा दिया है. तो चलिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एंड 10 इज 1 अपॉन कॉट लिख सकते हैं अपन. टेक द एलसीएम एंड कॉट स्क्वायर इनटू दिस वन दैट इज कॉट स्क्वायर एंड प्लस 1 एज इट इज एंड अपॉन कॉट स्क्वायर. चाहे तो आप इसे स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए एंड प्लस 1 एंड होल अपॉन, यहां से स्क्वायर हटा सकते हैं स्क्वायर रूट के साथ में, तो आप केवल सिंपली राइट कॉट ए. यहां अगर आप देखें तो फर्स्ट रिजल्ट एंड इन सेकंड रिजल्ट में केवल टर्म कॉट की है. यहां भी कॉट है और यहां भी सिंपल कॉट एंड कॉट. सेक को मैंने कॉट पे कन्वर्ट कर दिया, साइन को मैंने कॉट पे कन्वर्ट कर दिया. टेन की बात आती है तो टेन तो सिंपली टेन ए जो है ऑपोजिट ऑफ कॉट, तो 1 अपॉन कॉट ए. ये आपके पास थर्ड रिजल्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने कंप्लीट कर दिया. यहां पर साइन ए टर्म ऑफ कॉट, सेक ए इन टर्म ऑफ कॉट एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट. यही था आपका फर्स्ट क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड को अपन आप अपने आप डिस्कस करना एक बार. सेम वही है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए. इस बार जैसे यहाँ कॉट में हमने चेंज किया, इस बार आपको सेक में चेंज करना है. वो भी आपके साथ में है. तो कुछ क्वेश्चंस में आपके लिए छोड़ता हुआ जा रहा हूँ, डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात करते हैं, नाउ इवैल्यूएट. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज गिवन
इमीडिएट द फर्स्ट पार्ट, इसमें कुछ पार्ट्स गिवन है. फर्स्ट पार्ट इज गिवन साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 प्लस अगेन साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27 डिग्री एंड होल अपॉन में आपको गिवन है cos स्क्वायर 17. नाउ cos स्क्वायर 17 एंड प्लस cos स्क्वायर 73, cos स्क्वायर 73. सिंपल आपको इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है. यहाँ एंगल जो है वो स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, तो यहाँ पे 63 और 27 का सम करके आप देखिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे 90 डिग्री. इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ लिख सकते हैं सपोज साइन स्क्वायर 63 एज इट इज एंड प्लस कैन यू राइट cos स्क्वायर 63. इन दोनों एंगल को सेम करना मुझे, बिकॉज फर्स्ट वी राइट साइन स्क्वायर 27 इज 90 माइनस 63 and 90 minus theta is equal to cos 90 minus theta equal to sin theta. यहाँ पर पहले वाली एक्सरसाइज का जो फॉर्मूला है वो यूज करते हुए मैंने डायरेक्ट लिख दिया cos स्क्वायर 60 डिग्री. सिमिलरली यू कैन राइट cos स्क्वायर 17 डिग्री एंड प्लस sin स्क्वायर 73 की जगह आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर 17 डिग्री. तो बहुत ही इजी सम बन गया आपके लिए. sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1 एंड अगेन cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज 1. ये तभी होगा जब ये दोनों एंगल्स सेम होंगे, अदरवाइज नहीं. 1 upon 1 is equal to 1. It is the answer. इसी के बेसिस पे आप इसका जो सेकंड पार्ट है, अभी अपन ने किया फर्स्ट और सेकंड पार्ट को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. वहां भी दो एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री हो रहा है. उसको सॉल्व करना, जो भी आंसर आएगा उसको इवैल्यूएट करना और आपका आंसर आ जाएगा. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4. 4 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है, वो आप अपने आप ट्राई करो, मैं यही चाहूंगा. और सी द क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 5. This question is the important. Some trigonometric identities are given and now prove that. इसमें आपको प्रूव करना है simply. So that now prove that is the first part is. कुछ क्वेश्चन में सॉल्व करके बता रहा हूं आपको इसको सॉल्व कैसे करना. Cosec minus cot. Now cosec theta minus cot theta is equal to cosec माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर आपको गिवन है एंड इज इक्वल टू, आपको प्रूफ यहां पे करना है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा. 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा. चलिए थोड़ा सा मार्कर लूज लाइट हो गया. ओके, नो प्रॉब्लम. यहां मैं आपको एक चीज कहूंगा, LHS and RHS are equal. Generally, we take the LHS part. कुछ क्वेश्चन यहां पे ऐसे हैं जो डायरेक्ट सोल्व होने की बजाय उसमें कुछ टेक्निकल सम है, जो टेक्निक्स आपको याद रखनी है और उस टेक्निक के बेसिस पे ही वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. लेकिन मैक्सिमम सम 80% जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर एक टेक्निक में आपको बता देता हूँ, उसी के बेसिस पे आपको सॉल्व करना है. जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है, you take all the terms, all the questions in term of sin and cos. सभी को आप sin और cos के अंदर चेंज करने की कोशिश करें. sin और cos में कन्वर्ट करेंगे, RHS डायरेक्ट भी आ सकता है. अगर नहीं आता है तो RHS और LHS दोनों को सेपरेटली सॉल्व करें और फाइनल जो आंसर होगा वो दोनों पार्ट आपस में इक्वल होने चाहिए. मैं यहाँ पे LHS पार्ट्स को ले रहा हूँ और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ cosec और cot की. तो या तो आप इसको ओपन कर लें डायरेक्ट a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटीज के बेसिस पे. तो मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, पहले मैं ये स्क्वायर एज इट इज रख रहा हूँ और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन cosec इज 1 अपॉन साइन माइनस cot इज cos अपॉन साइन. ये भी एक बात है, अगर आपने पहले सॉल्व कर लिया थोड़ा सा वो लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन और रिजल्ट लाने में थोड़ी सी टेक्निक प्रॉब्लम होगी. तो यहाँ आप मैंने क्या किया, मैंने कॉसेक और कॉट को साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया. देखो साइन और कॉस में कन्वर्ट किया. साइन और कॉस के अलावा और कोई भी नहीं, स्क्वायर एज इट इज है. केवल ब्रैकेट को मैं सॉल्व कर रहा हूं. दिस स्क्वायर एज इट इज, टेक द एलसीएम साइन थीटा
एंड ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसा आने पर आप आरएचएस को देखते हुए जाइए, आपको आरएचएस में रिजल्ट क्या चाहिए। नाउ सी द आरएचएस। इन आरएचएस 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस तो आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ हम ब्रैकेट के अंदर ही सम को सॉल्व कर सकते हैं। इज इक्वल टू दिस 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर एंड अपॉन दिस इज, मैंने क्या किया, दिस स्क्वायर यहां भी लगा दिया और ये भी साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं सेपरेटली इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज। आप चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या ले सकते हैं, यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब यहां आपको दिमाग लगाना है आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी की बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यूज द आइडेंटिटी ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। सो यू राइट a प्लस b मींस 1 प्लस cos थीटा एंड 1 माइनस cos थीटा। हो गया आपका आंसर। ये 1 माइनस cos थीटा के ऊपर cos स्क्वायर है, तो 1 माइनस cos, ये ब्रैकेट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा एंड फाइनली इज इक्वल टू, आपने यहां लिखा LHS इक्वल टू 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 RHS। इक्वल टू का साइन लगाते जाएं तो फाइनली हमने ये प्रूव कर दिया दिस LHS इक्वल टू RHS। LHS को बार बार ना लिखे, इक्वल 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 का साइन लगाते जाए। हम पढ़ेंगे कैसे इसको, LHS इज इक्वल टू RHS। ये रिजल्ट आपने प्रूव करा। तो मैंने यहां पर एक बात कही आपको कि मैक्सिमम जो सम है वो साइन और कॉस की टर्म में आपको चेंज करना है। और दूसरी बात, हर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को आप दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री आगे इसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस है। यहां मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर जो अपन ने बात करी अभी 5 की, तो मैं यहां क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ये कहना चाहूंगा कि आर डी शर्मा और रेफरेंस बुक से कुछ क्वेश्चंस आप जरूर लें और उनको प्लीज आप सॉल्व करें, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर इसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस गिवन है। तो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस के लिए आप दूसरी रेफरेंस बुक से जरूर क्वेश्चंस लें, तभी आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे और आपका माइंड जो है वो बिल्कुल शार्प हो जाएगा। और अब आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो टेक्निकल क्वेश्चन भी क्यों ना हो, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ सी द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज द cos A। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट, cos A अपॉन 1 प्लस sin A एंड प्लस 1 plus sin A, again 1 plus sin A upon cos A is equal to 2 sec A। 2 sec A, अब ये 2 sec को इस यहां तो इक्वल प्रूव करना पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर अपन एक काम करते हैं, LHS को ले लें। तो यू टेक द LHS अगेन, LHS इज इक्वल टू, हमने कहा साइन कोस में कन्वर्ट करना। अब इस बार LHS जो पार्ट है ऑलरेडी साइन और कोस में चेंज है, तो इस बार कुछ नहीं करना है, आइडेंटिटीज को सिंपली आपको सॉल्व करना है। टेक द एलसीएम, फर्स्ट 1 प्लस साइन ए एंड इनटू कॉस ए। एलसीएम आपको लेना आता है, उसको सिंप्लीफाई भी करना आता है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस एंड दिस कैंसिल, कॉस इनटू कॉस, कॉस स्क्वायर प्लस cos to cos cancel, 1 plus sin and 1 plus sin is 1 plus sin A whole square। ओके स्टूडेंट, कुछ नहीं करना, सॉल्व करिए। cos square as it is plus A plus B whole square, 1 plus 2 sin A and plus sin square A। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, इंटू नहीं करना अभी, क्या पता आगे कुछ कट हो रहा, इनटू तब करेंगे जब आपको रिक्वायरमेंट होगी। अभी मैं इसको एज इट इज रख रहा हूं, 1 प्लस साइन ए एंड इनटू कॉस ए। यूज द आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो वी कैन राइट दिस एंड प्लस दिस इज 1 प्लस दिस 1 एंड प्लस 2 साइन ए।
शायद आंसर आपको नजर आ रहा है। आपको सेक चाहिए, आपको साइन, सेक का मतलब हो गया कॉस के साथ में, और कॉस आपके पास साथ मिल ही रहा है। अगर ऊपर 1 आ गया तो 1 अपन कॉस ए को अपन ले सकते हैं सेक ए। 1 + 1 = 2, 2 + 2 साइन ए। आपको भी रिजल्ट नजर आ रहा है और मुझे भी रिजल्ट नजर आ रहा है, जहां तक मैं समझता हूं। 1 + sin a as it is and cos a as it is. Take 2 is the common. Bracket 1 + sin a. And upon this 1 + sin a and into cos a. And is equal to this 1 + sin and this 1 + sin whole bracket cancel. 2 as it is and 1 upon cos is sec a and is equal to RHS. Proved. Yeah, pre-proved कर दिया. Is the second part of question number 5. सिंपल क्वेश्चन है, इजीली। अगर साइन कोस में ऑलरेडी कन्वर्ट है तो पहले उसको सॉल्व कर लें, अदरवाइज टेक्निकल क्वेश्चंस हैं तो वहां पर ऐसे सम्स को आप बार बार प्रैक्टिस करें और वो टेक्निक्स को आप याद रख लीजिएगा, ताकि एग्जाम्स के अंदर अगर ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल जो सम है वो मैं आपको करवाऊंगा, और अदरवाइज अभी मैं आपको ऐसे सम करवा रहा हूँ कि जो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं साइन कोस में कन्वर्ट करते हुए, और यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक sin स्क्वायर + cos स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर एंड 1 + cot स्क्वायर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपन इसी के बेसिस पे। एक बार एनसीईआरटी को अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी में यहाँ पर मैंने क्वेश्चन अभी करवाया आपको सेकंड पार्ट, एंड नाउ द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज द tan थीटा। tan थीटा होल अपॉन 1 - cot, 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, 1 - tan थीटा। ये बार चेक कर लेते हैं। tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा is equal to 1 + sec theta and cosec theta into cosec theta। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, sec and cosec theta। इस बार LHS RHS में टर्म्स कम हैं और LHS में ज़्यादा हैं, तो जहाँ सॉल्व करने की आपको लगता है कि इसको सॉल्व करना है तो वी टेक द LHS पार्ट। सभी को साइन कोस में कन्वर्ट करो पहले, उसके बाद में हम इजीली सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं उसके बाद में सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखो अपॉन ये होल अपॉन है, तो इसके साथ में ये मैं क्रॉस में जो कर रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि ये मैंने tan को लिखा है, और अब इसके साथ में 1 - cot को मैं लिख रहा हूं यहाँ पर cos थीटा अपॉन sin थीटा। Then plus cot is cos theta upon sin theta, और साथ में मैं चल रहा हूं होल अपॉन में 1 - tan is sin theta upon cos theta। कुछ नहीं करना है, यूज द आइडेंटिटी ऑफ a + b होल अपॉन c अपॉन d। इसको हम क्या लिखते हैं, a अपॉन b इंटू, अब डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसको आप उल्टा कर दीजिए, c अपॉन d को आप लिखिए d अपॉन c। वही मैं करने जा रहा हूं। फर्स्ट वी राइट साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू, यहां पे मैं इसको सॉल्व करते हुए चल रहा हूं, टेक द एलसीएम साइन, तो साइन को अपन उल्टा कर देते हैं, ये साइन थीटा एंड अपॉन ये आ जाएगा साइन माइनस कॉस।
Similarly, cos theta upon sin theta and into टेक द एलसीएम cos माइनस साइन, और यहां cos थीटा ये लिख दिया आपने, तो cos को अपन ऊपर लिखेंगे cos थीटा एंड अपॉन cos माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, दिस इज cos माइनस साइन, cos थीटा माइनस साइन थीटा। बहुत इजी हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, साइन इंटू साइन, समझ में आ रहा है? साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर एंड cos थीटा साइन माइनस cos। यहां आपको एक टेक्निकली यूज करना है। डिनोमिनेटर में जब हम एलसीएम लेते हैं तो सेम नंबर को एक बार ही लिखते हैं, जैसे साइन माइनस कॉस है या कॉस माइनस साइन को दो बार लिख दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहां आपको ध्यान क्या रखना है, साइन माइनस कॉस और कॉस माइनस साइन सेम ही है। अब वो करना क्या है, सपोज अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, साइन माइनस कॉस। जो माइनस मैंने कॉमन लिया वो माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होंगे और मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे माइनस, तो मैंने यहाँ पे साइन लग दिया माइनस। तो देखिए कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एंड अपॉन, अपॉन में आपको मिलता है साइन थीटा इंटू ये कॉस माइनस साइन क्या बन गया, साइन थीटा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये, अब आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। साइन माइनस कॉस थीटा, एक बार आपको समझा देता हूं। cos माइनस साइन को मैंने साइन माइनस कॉस थीटा लिख दिया, माइनस को मैंने कॉमन लिया, दिस माइनस एंड दिस प्लस इज माइनस, साइन जो है बीच का वो आपका नेगेटिव हो गया। नाउ टेक एलसीएम, अब आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम में देखो cos और साइन तो अलग अलग हैं, तो cos थीटा एज इट इज एंड साइन थीटा एज इट इज, ब्रैकेट ये दोनों सेम है, तो आपको क्या करना है, इसको एक बार ही लिखना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नाउ cos to cos कैंसिल, साइन माइनस cos इज कैंसिल, बचता क्या है साइन, दिस साइन एंड साइन स्क्वायर आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये मिलता है साइन क्यूब थीटा माइनस, अगेन सेम साइन टू साइन कैंसिल एंड दिस ब्रैकेट टू ब्रैकेट कैंसिल, बचता cos, cos स्क्वायर एंड cos इज cos क्यूब थीटा। अब देखना ये है कि आपको साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, यहां एक आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। क्या हम इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट आपको दिमाग में रखना है। देखो रिजल्ट में चाहिए 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक। देखो अगर ये दोनों रह जाते हैं तो आप दिमाग लगाइए, 1 अपॉन कॉस इज सेक एंड 1 अपॉन साइन इज कोसेक। तो आरएचएस को देखते हुए और आरएचएस को दिमाग में रखते हुए आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को हम आइडेंटिटीज के बेसिस पर हम लिख सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल क्यूब, वो क्या बनता है, उस फॉर्मूले के बेसिस पर यहां पर हम लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी होल पावर 3 एंड अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो आपको मिलेगा ए क्यूब देन माइनस 2ab देन प्लस 3ab एंड देन प्लस ए स्क्वायर एंड इट इज प्लस 3ab स्क्वायर एंड देन माइनस बी क्यूब। a cube this minus b cube, a cube minus b cube, ये आपको मिल ही रहा है। और यहां से अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये आपको मिलता है 3a स्क्वायर b एंड देन माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, सपोज माइनस इज कॉमन एंड देन माइनस 3ab स्क्वायर। यहाँ आप चाहें तो ये थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं सॉल्व करके, क्यू माइनस बी क्यू
and then 3 is the common, into 3 common, a common and b is common. तो आपको यहाँ मिलेगा यहाँ आपको मिलता है a और माइनस यहाँ आपको मिलता है b, क्योंकि ब्रैकेट को मुझे यहाँ से रिमूव करना है. ओके, तो ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू इसको उधर शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा आपका ए क्यू माइनस बी क्यू की जगह आप ये लिख रहे हैं होल क्यू की जगह, इसको ओपन किया है ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यू एंड देन माइनस 3. एक बार ये आइडेंटिटीज हम एक बार देख लेते हैं. व्हाट इज द ए क्यू माइनस बी क्यू? ए क्यू माइनस बी क्यू ये आपको ध्यान में रखना है. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर अभी हमने कौन सा पार्ट किया है? हमने किया थर्ड पार्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर है ये 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट. क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 एंड थर्ड पार्ट इज ए क्यू माइनस बी क्यू इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर and plus a q minus b a minus b and etc. Yes, use this identity is equal to a q minus b q is equal to a minus b. स्टूडेंट्स आइडेंटिटीज को याद रखना है. मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ एक बार, a q minus b q. ओके, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा. नाउ मैंने a minus b होल स्क्वायर कर होल क्यूब, आपको डायरेक्ट लिखना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ab. नाउ ए क्यूब, वेयर इज ए क्यूब? थर्ड पार्ट कहाँ गया थर्ड पार्ट? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपको लिखना है प्लस ए बी. 2 यहाँ नहीं लिखना आपको. नाउ यूज दिस आइडेंटिटी. सो व्हाट इज दिस वन? a माइनस बी. तो फर्स्ट वी राइट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड इनटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड plus a into b, that means sin theta into cos theta, sin theta into cos theta. Okay, sorry student. Again एक बार यहाँ तक आपको क्लियर हो ही गया. Now use the identity of sin cube minus cos cube. Use the identity of a cube minus b cube. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a cube minus b cube equal to a minus b into a square plus b square plus ab. ये एक आइडेंटिटी है ज्योमेट्रिकली अलजेब्रा जो हम पढ़ेंगे. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको ए क्यू माइनस बी क्यू भी मिलेगा. तो मैंने इस आइडेंटिटी को साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब के साथ में मैंने इसको यूज किया है एंड अपॉन में आपके साथ में वही है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. चलिए ये ब्रैकेट तो कैंसिल हो गया. साइन माइनस कॉस एंड साइन माइनस कॉस बेकार. अब आपके साथ में चलते हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 एंड प्लस साइन थीटा कॉस थीटा. इसके साथ में अपॉन में होल अपॉन के साथ में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा. मैं इसको ब्रेक कर देता हूं. दिस इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एंड होल अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा. ये तो आप समझ ही गए होंगे कि होल अपॉन में तो ये इसके साथ में भी है, 1 के साथ में भी है, साइन थीटा कॉस थीटा के साथ में भी है. यहाँ पर ये साइन टू साइन कैंसिल, कॉस टू कैंसिल. 1 अपॉन कॉस को आप लिख सकते हैं सेक थीटा, 1 अपॉन साइन आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा एंड प्लस यहाँ आपको मिलेगा दोनों कैंसिल हो गए तो 1. यही आपको प्रूव करना था इज इक्वल टू RHS.
ये रिजल्ट मैंने आपको प्रूव कर दिया। मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन टेक्निकली है, टेक्निकल का मतलब ये हो गया यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है और आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ ये एक्सरसाइज 8.4 आपको कंप्लीट करनी है। इसके साथ में एक तरह से मैं ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है मैं कंप्लीट करता हूँ, और कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछें, और अभी कुछ क्वेश्चंस हैं अगर तो वो मैं आपको जरूर कराऊंगा। ओके, थैंक यू एंड गुड डे।